हेलो डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे भीम सिंह के साथ स्वागत है। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें हम यूनाइटरी मेथड यानी एकक नियम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को टिप्स के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेशन है। इस छोटे से सेशन में स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहे ताकि आप कुछ महत्वपूर्ण और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ मैं आपको यूनाइटरी मेथड के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इसे एकक नियम बोला जाता है। एक्चुअली एकक नियम होता क्या है? आप सभी को एकक नियम आता है क्योंकि आपने जब छोटी क्लास में क्वेश्चन किए थे ऐसे कि 5 पेन का जो क्रय मूल्य मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आता था। मान लीजिए 25 रुपए दिया है, आपको पूछा जाता था एक पेन का सीपी बताइए, एक पेन का सीपी बताइए। तब आप 25/5 करते थे, यानी 5 रुपए पर पेन का जो प्राइस आया है, कॉस्ट प्राइस आया है। तो यहाँ पे हम यूनाइटरी मेथड निकाले, एक यूनिट का मान निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको हम एकक नियम कहते हैं। हमें यहाँ पे एक इकाई का मान निकालना है। अब हम इसको किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, ये ज्यादातर हमारे टाइम एंड वर्क में यूज होने वाला है। टाइम एंड वर्क में हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला रहेगा वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। हम यहाँ पे MDH फॉर्मूला यूज करेंगे। MDH फॉर्मूला M1D1H1। दूसरा हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा W1RH1। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। फिर हम M2D2H2 यूज करेंगे और फिर हमारे पास रहेगा W2 और RS2। देखिए यहाँ पे कॉमनली कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं। M1 से तात्पर्य रहेगा यहाँ पे मैन वुमेन यानी पर्सन से। D1 का तात्पर्य रहेगा डे से। और यहाँ पे हमारे जो H1 है उससे तात्पर्य रहेगा ओवर से। अब H1 हो या H2, मतलब यहाँ पे घंटे से मतलब रहेगा हमारा। W1 लिखे चाहे W2 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा रहेगा तात्पर्य वर्क से। और फिर हमारे पास RS है, उसका मतलब तो हमारे पास पैसे से रहेगा या मनी से रहेगा। ये कुछ टर्म्स है जो यूज हो रही है। अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। एक क्वेश्चन के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल फॉर्म में क्वेश्चन है। 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 25 व्यक्ति के लिए उस काम को करने के लिए मतलब कितने दिनों की या आपको जरूरत रहेगी। तो देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में हम सीधी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, 20 व्यक्ति 20 दिन में काम को कर रहे हैं, तो 20 व्यक्ति एम आ गया इनटू डे आ गया। जो चीज फॉर्मूले में है वही लिखनी है। एम और डी आया, बाकी नहीं आया, बाकी को छोड़ दीजिए। इसी काम को 25 व्यक्ति कर रहे हैं, मेन कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, हमें D2 पूछे कितने दिन में कर रहे हैं, लिख लेंगे हम ऐसे और सीधा सीधा काट लेंगे। भैया ये होता है 400 और 25 का भाग, देखो आप चाहो तो 5 का भाग 4 बार दे लो, 5 का भाग 4 बार दे लो, तो D2 का जो फाइनल वैल्यू आएगी 16 आएगी। यही हमारा यूनाइटरी मेथड है। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर यूनाइटरी मेथड है क्या, हमें अभी तक नहीं पता। दिस कॉल्ड यूनाइटरी मेथड, बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन। हमें पढ़ना है 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं। कितने व्यक्ति है, 16, कितने दिन में, 30 दिन में। इसी फसल को हमें कितने व्यक्तियों से कटवानी है, 20 व्यक्तियों से। कितने दिन में काटेंगे, D2 में। आराम से मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन, केवल और केवल आपके समझने के लिए। देखिए हम 0 से 0 काटेंगे, 2 का भाग 8 बार काटेंगे, तो D2 का मान 24 दिन। तो बहुत इजी कंसेप्ट था। इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता है। हम ध्यान रखना, अभी फर्स्ट सेशन डिस्कस करें, इसके कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बात करें हम इस पार्ट 2 की। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते। सेम क्वेश्चन फिर से, लेकिन अब की बार कुछ एक्स्ट्रा पूछा है। देखो हमारे पास 15 पंप है, 7 दिन में काम करते हैं। अब आदमी की जगह पंप आए, लेकिन काम करने वाले ही तो है। हो सकता है आदमी आए, महिला आए, बच्चे आए, पंप आए, कुछ भी आए। अब इसको हमें किससे करवाना है, ध्यान से देखिएगा। इससे हमें 5 दिन में भरवाना है। हमें एक्स पंप लगाने होंगे ताकि ये 5 दिन में भर जाए। तो हम अगर एक्स का मान निकालते हैं काटा पीटी करके, तो दोस्तों यहाँ से 5 का भाग जाता है 3 बार। आप इजी वे में करोगे तो 21 आएगा। x इज इक्वल टू 21। आपको पूछा है कितने एक्स्ट्रा लगाए हैं आपने, एक्स्ट्रा। तो पहले थे हमारे पास 15, अब 21 हुए, तो 21 में से 15 घटा देंगे हमने,
6 पंप एक्स्ट्रा यूज किया। और ज्यादातर स्टूडेंट इस पे भी टिक कर देंगे जल्दबाजी में, क्योंकि x का मान क्या है 21 है, बट ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया जा सकता है आराम से। एक बार फिर से हमें क्या करना है, प्यार से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। हम पहले पढ़ने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, आप स्क्रीन को रोकिए और पढ़िए। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना है। देखो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। एक्चुअली ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, टाइम एंड वर्क का। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। और अगर आपको मैथ्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको। टेलीग्राम मैथ्स के लिए, चाहे आप पटवार भर्ती ज्वाइन करें या फिर मैथ्स विद बीएस पाटिल, दोनों ही टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। 100% मैथ्स सिखाने की गारंटी, 100% गारंटी के साथ मैथ्स सीखें। चलिए क्वेश्चन पे आइए। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास काम को करने के लिए 8 आदमी है। कितने दिन, या का मतलब होता है इनको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। 12 व्यक्ति, 8 व्यक्ति मेन है, कितने दिन में, 25 दिन में। इसी काम को 12 लड़के बॉय 25 दिन। हम यहाँ से दोनों को बराबर रख के एम और बी का मान निकालेंगे, एम और बी की क्षमता निकालेंगे। ये एकक नियम का ही पार्ट है। 25 से 25 कट जाएगा, 12/8 यानी 3/2 आएगा। यानी आदमी की क्षमता 3 और बालक की क्षमता 2 आएगी। अब सुनो, अब सुनो, हमें ये काम करवाना है कितने से, 8 आदमी से और 11 लड़कों से करवाना है यही काम। तो क्या करना है, पहले काम कौन सा है नहीं पता, इसलिए हम टोटल वर्क बनाएंगे। देखो ये टोटल वर्क था जो इन 12 लड़कों ने किया, वो भी टोटल काम 25 दिनों में, 8 आदमियों ने किया वो भी। तो मान रख लो कहीं पर भी 8 इंटू एम का मान 3 इंटू 25, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। 8 इंटू 3 इंटू 25। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मौसम बड़ा चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल। चलिए, तो हम क्या करेंगे, टी डब्ल्यू का मान 8 इंटू 3 इंटू 25 आएगा। अब हमें ये काम करवाना किनसे है, ध्यान देना, 6 आदमियों से करवाना है, 6 मेन से और प्लस 11 बॉयज से। मान रखो मेन का मान है भैया 3, 6 इंटू 3 18 और लड़के का मान है 2, तो 22, 22 और 18 40। तो टोटल काम कितना बना, 40। हमें पूछा कितने दिन लगेंगे, तो इस काम को करवाने में आपको दिन चाहिए। तो टोटल तो काम है 8 इंटू 3 इंटू 25 और बटे में 40। तो 8 का भाग 5 बार, 5 का भाग 5 बार। जो क्वेश्चन नहीं आए मुझे दोबारा पूछ लेना, आंसर आ जाएंगे 15 दिन। तो 15 दिन में ये काम होता। फॉर्मूला वही है एमडीएच। कैसे लगाया एमडीएच, एक बार देखिए। देखो हमने क्या किया, टोटल काम निकाल लिया, इसी टोटल काम को इन लोगों से करवा दिया। जब मैं बराबर लिखता यहाँ पे, इस काम को बराबर लिखता, गुणा में डी लिखता, तो ये काम तो बटे में आ जाता ना, इसके बटे में, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया, सीधा भाग दे दिया। ध्यान से समझ लो, रखा मैंने बराबर ये, इस काम के उस वाले काम को, इस काम के और उस वाले काम को बराबर रखा, गुणा में डी लिखा, तो मैंने भाग दे देता 40 का यहाँ पे, तो सीधा आंसर आ जाता। ओके 15। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को बड़े प्यार से करना है एक बार आपको आराम से। अब देखो सारी चीजें यूज करेंगे। 6 व्यक्ति, एमडीएच लगाओ, एम 6, 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, एक दिन में, एक दिन है कोई ना, काम करते हैं तो 840 रुपए प्रति सप्ताह सप्ताह कमाते हैं। एक सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन। एम आया दिन, देखो डी है, ये डी, एम, ये एच है, ये डी है। एम डी एच होता है, आप डी पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एच पहले लिख लो। डी 7 और एच 8। अब बटे में ना डब्ल्यू तो आएगा नहीं क्योंकि काम तो है ही नहीं, पैसे आएंगे 840, पैसे नीचे आते हैं बराबर। 9 व्यक्ति प्रतिदिन काम करके, प्रति सप्ताह 7 दिन, कितना काम करके, 6 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएगा, एक्स रुपए कमाएगा। या आप आर एस टू लिख दो, आपकी मर्जी, आर एस टू लिख दो।
अब देखो हमें काटना है, 7 से 7 काट लो, 6 से 6 काट लो, 8 का भाग 8 एकम 8, 8 पंजे 40, आप गुणा करोगे वज्र गुणा RS2 है वो आएगा 105 इंटू 9, तो 945 रुपया इसका राइट आंसर रहेगा। अब आप समझ गए होंगे MDH क्या है, किस प्रकार से फॉर्मूला लगता है, किस प्रकार से यूनाइटरी मेथड होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से, इस क्वेश्चन को हम करवा देते हैं, चाहे तो आप स्क्रीन को पॉज करके करने का प्रयास कर सकते हैं। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, डेली इस प्रकार की सीरीज आती रहेगी और हम इस पे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, तो हमारे पास 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकते हैं। अब की बार पैसे नहीं है, 18 व्यक्ति 42 दिन, घंटे भी नहीं है, लेकिन ये काम है भैया, डब्लू है, वर्क आएगा नीचे, पैसे और वर्क नीचे आते हैं। इसी काम को कौन करेगा, इसी काम को 30 व्यक्ति करेंगे, बिल्कुल। कितने 100 मीटर लंबी दीवार नीचे आएगा, पूछे कितने दिन में करेंगे, D2 पूछे। आपको काटापीटी मचानी है, कैसे सर, एक लड्डू से एक लड्डू, इस लड्डू से इधर कटा, 14 तिये 42, 3 से 3 कटा सर, D2 का मान कोई नहीं रोक सकता सर 18 लाने से। दिस कॉल्ड यूनाइटरी मेथड। तो मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार यूनाइटरी मेथड में टिप्स एंड ट्रिक्स लगती है, कैसे कंसेप्ट करते हैं। सेशन 2 में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप अगर मेरे साथ मैथ्स में जुड़ना चाहते हो तो मैथ्स के लिए रहेगा ये टाइमिंग, अर्थमेटिक के लिए इवनिंग स्पेशल फ्री क्लास, दिस फ्री सेशन 4 PM, और ये हमारा एडवांस मैथ्स के लिए रहेगा मॉर्निंग। आप अनअकैडमी प्लस के लिए मेरा रेफर कोड यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।